एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। वह बहुत जिज्ञासु और बहादुर थी। हर रोज वह अपनी दादी से जंगल की कहानियां सुनती, जादुई फूल, बोलने वाले जानवर और छिपे खजाने। अनाया हमेशा सोचती, क्या सच में जंगल में ऐसा सब होता होगा? एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थी, अनाया ने ठान लिया कि आज वह खुद जंगल की खोज पर जाएगी। उसने अपनी छोटी टोकरी में कुछ फल और पानी रखा और धीरे धीरे घर से निकल गई। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दी। पेड़ों की लंबी कतारें देखकर वह थोड़ी घबराई, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक खरगोश दिखा। खरगोश उसके पास आया और मानो रास्ता दिखाने लगा। अनाया हंसकर बोली, क्या तुम मुझे जंगल दिखाने आए हो? खरगोश कूदते हुए आगे बढ़ गया और अनाया उसके पीछे पीछे चली। जंगल के बीच में उसे एक चमकदार फूल दिखा। वह बाकी फूलों से अलग था। उसकी पंखुड़ियों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही अनाया ने उसे छुआ, फूल धीरे धीरे खुल गया और एक मीठी आवाज आई, धन्यवाद बच्ची, तुमने मुझे सूरज की किरणें दी। मैं इस जंगल की रक्षक आत्मा हूँ। अनाया चौंक गई, लेकिन डरने की बजाय उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं जंगल की खोज कर सकती हूँ? फूल की आत्मा ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, जंगल को हमेशा प्यार और सम्मान की नज़र से देखना। आगे बढ़ते हुए अनाया ने देखा कि तोते, हिरण और गिलहरियां आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही वह पास गई, सभी जानवर चुप हो गए। फिर एक तोता बोला, यह वही बच्ची है जिसने जंगल के फूल को जगाया है। यह हमारी दोस्त है। यह सुनकर सारे जानवर खुशी से उसके चारों ओर खेलने लगे। थोड़ा आगे चलकर अनाया को एक चमचमाती नदी दिखी। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों की परछाई झलक रही थी। नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखे शब्द थे,